Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक बड़ी साजिश रच रहा है आईएसआई, जिसका अब भांडाफोड़ हुआ है। आईएसआई भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग कर रहा था। दरअसल पाकिस्तानी आईएसआई कमांडर इकबाल काना पर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आईएसआई कमांडर इकबाल काना भारत में घुसपैठ की योजना बना रहा है। वो नेपाल के माध्यम से कैराना में आईएसआई का गढ़ स्थापित करना चाहता है और युवाओं को गुमराह कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों में 20 से अधिक युवा आईएसआई से जुड़ गए हैं। अब गिरफ्तार एजेंटों ने खुलासा किया है कि आईएसआई का लक्ष्य कैराना में अपना नेटवर्क स्थापित करना और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिक हो चुका आईएसआई कमांडर इकबाल काना भारत में बड़ी सेंधमारी करने के प्रयास में है। इकबाल काना ने अपने एजेंट से कहा था कि जल्द ही कैराना में अपनी टीम तैयार करेंगे और इस्लामाबाद के बाद कैराना से ही आईएसआई का काम चलेगा। वह युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है, उन्हें भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने तक के सपने दिखा रहा है। बहरहाल एक के बाद एक अभी 2 सालों में देश भर में जो युवा पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी आईएसआई के कमांडर इकबाल या अन्य गुर्गों के टच में भी थे। इकबाल काना की बात करें तो मूल रूप से कैराना का रहने वाला इकबाल काना दिलशाद मिर्जा, हमीदा बानो भारत से कई मामलों में वांटेड होने के बाद पाकिस्तान फरार हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की नागरिकता लेने के बाद साल 2009 में हमीदा बानो उर्फ फहमीदा अपने पैतृक कस्बे कैराना में पाक से आई थी, जिसका वीज़ा का समय समाप्त होने के बाद कैराना में रहते हुए ही उसे जेल भेजा गया था। बाद में सज़ा काटने के बाद भारत पाक दूतावासों के जरिए वो फिर से पाकिस्तान भेज दिया गया। हालांकि इकबाल काना और दिलशाद मिर्ज़ा साल 1996 के बाद अभी तक भारत में नहीं आए हैं, लेकिन अब वह नेपाल के रास्ते भारत आने की फिराक में हैं। करीब 20 साल पहले तीनों ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी। अगस्त 2023 में शमली से गिरफ्तार किए गए आईएसआई एजेंट कलीम और 14 मई को पानीपत से गिरफ्तार किए गए नोमान ने सुरक्षा एजेंसी की पूछताछ में यह खुलासा किया था। ये बताया था कि आईएसआई का मुख्य मकसद कैराना और आसपास के क्षेत्रों में अधिक युवाओं की टीम तैयार करना है, जिसे जल्द से जल्द यहाँ आईएसआई को स्थापित किया जा सके। आईएसआई के कमांडर चाहते हैं कि भारत में शरीयत कानून के तहत नए सिस्टम को स्थापित कर भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया जा सके। एसटीएफ मेरठ की पूछताछ के दौरान साल 2023 में कलीम ने यह राज खोले थे। अब नोमान ने भी ऐसी ही बातें पूछताछ में बताई हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आखिर क्या प्लान कर रहा है आईएसआई? क्या कोई खतरनाक साजिश प्लान कर रहा है और भारत इससे कैसे निपटेगा, ये भी देखने लायक होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरें और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।